हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मेरा नाम है अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का शूट नंबर 3 और आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। सो गाइस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड जितने भी बच्चे आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल पर अपलोड होगी वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। आए दिन आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आगे चलकर और भी वीडियो जो है वो आने वाले हैं। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स में जो है अपना जो भी व्यूज हैं वो हमारे साथ जो है शेयर कीजिए सो दैट हमें जो है पता चले कि हम आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करें और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग नियर अबाउट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा इन आंसर्स को फ्रेम करने का। तो चलिए गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको। आपका पहला क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ। आपने बताना है कि इन 4 डिकेड्स में कौन-सा ऐसा टाइम था जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखी गई थी, जिसको हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए 1901 से लेकर 11 है, 11 टू 21 है एंड 21 टू 31 है एंड 31 टू 41 है। ठीक है? तो आपने यहाँ पर बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर रहने वाला है गाइस। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल देखिए नेगेटिव ग्रोथ वाला जो पीरियड हमारा रहता है वो होता है 1911 टू 1921। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है भारत का कौन-सा है? ठीक है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अलपुज़ा है, दौसा है, माहे है या तिरप है गाइस। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बिल्कुल माहे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। सो माहे डिस्ट्रिक्ट इज़ द सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये यहाँ पर इसके बारे में भी आपको बता दें ये लक्षद्वीप में है। ठीक है? ये लक्षद्वीप पर है। सॉरी लक्षद्वीप नहीं है, इट्स पुडुचेरी गाइस, इट्स पुडुचेरी। ठीक है? ये पुडुचेरी जो है यूटी हमारी उसके अंदर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोलार गोल्ड फील्ड बिलॉन्ग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धरवार सिस्टम। कौन-सी जो हमारे सीरीज को बिलॉन्ग करते हैं, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं। ऑप्शंस हैं आपका कोंडोलाइट सीरीज, चैंपियन सीरीज, रियोलो सीरीज या गाइस हमारे चिलिपी सीरीज। तो ये जो आप पढ़ोगे गोल्ड फील्ड जो हमारी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो हैं, ये वर्ल्ड की अगर हम बात करें सो ये वर्ल्ड की क्या है दोस्तों? ये वर्ल्ड की डीपेस्ट गोल्ड में से है। वन ऑफ द डीपेस्ट वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड फील्ड इन ऑफ वर्ल्ड बोलोगे आप। ठीक है? ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल ये बिलोंग्स टू चैंपियन सीरीज। ठीक है? किससे बिलोंग करते हैं? चैंपियन सीरीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीजन लाइज बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द वेस्ट। देखिए ये कह रहा है कि वेस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है और गंगा डेल्टा जो है उसके ईस्ट में है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है? सो वेस्ट में अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है और इसके अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके क्या है? गंगा डेल्टा है। ठीक है? गंगा से बनाए हुए रिवर के डेल्टा है। तो बताइए उसके बीच में आपको कौन-सा ये जो एरिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोआस कहते हैं, राहर कहते हैं, तराई कहते हैं या बाबर कहते हैं गाइस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आएगा इसमें, राहर कहते हैं उसको। ठीक है? और इस रीजन में अगर आप बात करो तो सॉइल इरोजन जो है वो काफ़ी हाई रहता है। सॉइल इरोजन जो है वो क्या रहती है? इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर ये। हो सकता है ये पोर्शन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन वाली प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर राहर में है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द रूअर ऑफ द इंडिया। रूअर ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? महानदी रीजन को, दामोदर वैली रीजन को, बुंदेलखंड रीजन को या मालवा रीजन को गाइस। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी को मार्क करेंगे उनका बिल्कुल ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? फेमस मैरीन ब्रीच की अगर हम बात करें जो फेमस मैरीन बीच
बीच है, इज़ अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ इंडिया? ये कौन से प्लेन से बिलॉन्ग करता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, गुजरात प्लेन या पंजाब प्लेन गाइस, ठीक है? तो ये आपने किस देखना है कि मैरिन ब्रिज जो है ये कहाँ पर है, ठीक है? मैरिन ब्रिज जो है ये कहाँ पर है? कभी-कभी इसके स्टेट के बारे में पूछा जाता है, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी जो है इसका जो है वो आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, पालघाट गैप जो है सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशन बिटवीन व्हिच ऑफ द टू सिटीज? इन 4 ऑप्शंस में से आपने उन ऑप्शन को चुनना है जिसमें कि आपने बताना है कि पालघाट जिन 2 सिटीज को जोड़ता है। पुणे टू मुंबई, मदुराई टू तिरुवनंतपुरम, चेन्नई टू कोची या बैंगलोर टू मैंगलोर। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान से देखिएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मदुराई टू तिरुवनंतपुरम जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया? भारत का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? ऑप्शंस है हरदुंगला पास, बुर्जा हिल पास, जोजिला पास, लच्छा जो है वो पास। तो गाइस क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? सो गाइस यहाँ पर ये आंसर रहेगा आपका खरदुंगला पास, ठीक है? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा इसका ए, दैट इज खरदुंगला पास इसका राइट आंसर रहेगा। और ये गाइस किन दो चीजों को मतलब किन दो एरियाज को जोड़ता है? इट कनेक्ट्स ले को जोड़ता है, ले विद सिएचन के साथ, ठीक है? ले को सिएचन के साथ जो है ये जोड़ता है, ठीक है? सिएचन के साथ जोड़ता है एंड इट इज लोकेटेड इन द हाइट ऑफ 6000 मीटर की हाइट पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड बिटवीन नागालैंड एंड म्यांमार? कौन सी ऐसी रेंज है जो कि आपके नागालैंड स्टेट में भी है और वहीं से हम लोग जो है वो म्यांमार की तरफ भी देखते हैं? ऑप्शन है डफला, अबोर, नागा हिल्स या आर्कन ह्यूमा। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था ना, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस इन म्यांमार इज नोन एज, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं जो है आर्कन ह्यूमा। और गाइस अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन जो हमारे हैं ना, ये माउंटेन्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं। ये माउंटेन्स क्या है यहाँ पर, सम पार्ट जो है इनका, सम पार्ट ऑफ दीज माउंटेन्स, सम पार्ट जो है सम पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड है, ठीक है? सम पार्ट जो है इसका क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे कि इसका जो कुछ पार्ट है, सम पार्ट इज सबमर्ज्ड इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब हमारे जो ये पहाड़ हैं, इनका आधा हिस्सा जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो पाया जाता है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन? सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पर इन 4 ऑप्शंस में से आपको कौन-सा पास जो है वो मिलेगा? ऑप्शन है नथुला, जिलेपा, रोहतांग या जोजिला गाइस। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो देखिए गाइस, सबसे पता आपको पता है कि यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका नथुला पास। नथुला पास इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 4310 मीटर पर ये मिलता है आपको, सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर है ये सिक्किम के अंदर है। ठीक है, कभी-कभी स्टेट के बारे में भी पूछते हैं कि जो है नथुला पास जो है ये कहाँ पर लोकेट करता है? सो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश जो मानस सरोवर है, अक्रॉस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? तो वो कौन से पासेस को क्रॉस करके वहाँ पर जाते हैं? लिपू लेक, नीति पास, मुलिंगला या जलिपा, ठीक है? जलिलपाला जो है ला को क्रॉस करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर क्या आंसर रहेगा यहाँ पर बता दें। सो गाइज़ यहाँ पर ये बता दें कि इसको क्रॉस करने के लिए वो जाते हैं लिपू लेक क्रॉस से, ठीक है? और लिपू लेक जो है गाइज़ ये कितनी हाइट पर पाया जाता है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द हाइट ऑफ 50,000 मीटर की हाइट पर जो है ये पाया जाता है, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओनली वन स्टेट इन इंडिया? इन 4 ऑप्शंस को देखिए, अजंता, सतपुरा, सह्याद्रीज या अरावलीज। आपने बताना है कि ये जो इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि सिर्फ एक स्टेट में पाई जाती है? तो देखो, अगर हम अरावलीज़ की बात करें तो ये गुजरात में है। गुजरात से होते हुए थोड़ा-सा राजस्थान में भी आ जाती है, मतलब थोड़ा-सा पार्ट इसका गुजरात में है, देन राजस्थान, उसके बाद ये हरियाणा में आ जाती है ना? हरियाणा में भी ये है और उसके बाद ये दिल्ली तक जो है वो जाती है, ठीक है? दिल्ली तक जाती है। तो ये तकरीबन 4 स्टेट्स को टच कर रही है। शहदरीज़ की अगर हम बात, तो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हमारे इसको जो है आ जाता है। सो वेस्टर्न घाट्स को हम लोग शहदरीज़ कहते हैं, जो फिर हमारा पूरा जो वेस्ट कोस्ट है, पूरा का पूरा को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो वेस्टर्न पोर्शन है हमारे इंडिया का, ठीक है ना? वेस्टर्न पोर्शन को हम लोग पूरा का पूरा इसमें काउंट करेंगे, ठीक है? वेस्टर्न पोर्शन इसमें आएगा। सतपुरा की बात करूँ तो ये गाइज़ हमारे किसी एक स्टेट का पार्ट नहीं है, बल्कि इट इज़ बिटवीन गुजरात, ये गुजरात स्टेट में है। गुजरात के बाद ये हमारा जो है आ जाती है महाराष्ट्र में थोड़ा-सा, ठीक है? महाराष्ट्र में आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद ये जो है हमारे एमपी में आ जाता है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है।
ठीक है? छत्तीसगढ़ में भी ये आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है पार्ट देखा गया है। सो अजंता की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ सिचुएटेड ओनली ओन इन वन स्टेट, ठीक है? सो अजंता रेंज जो है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में मिलती है, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा कि अजंता ही एक ऐसी रेंज है माउंटेन की जो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ एक स्टेट में दिखेगी, बाकी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका की अगर हम बात करें, तो कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन-सी है दोस्तों? यहाँ पर आपने बताना है, बाबा बुद्दन गिरी, मुलियानागिरी या ब्रह्मगिरी या पुष्पागिरी गाइस। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस यहाँ पर? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मुल्यानगिरी, ठीक है? सो मुल्यानगिरी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये बिलॉन्ग करती है, कहाँ पर है ये? तो ये है चंद्रद्रोणा, चंद्रद्रोणा हिल्स का पार्ट है ये, ठीक है? चंद्रद्रोणा हिल्स का ये पार्ट है, जो इसकी ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, ठीक है? ये याद रखिएगा, जेके पीएससी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है। ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जेके पीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, प्लस आपका जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम है, प्लस आपके एसएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम है, सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है, तो तकरीबन उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच of the following hill stations is named after the Hindu god शामिला देवी? शामिला देवी के नाम पर इनमें से किस स्टेट के अंदर जो है एक हिल स्टेशन जो है उसको जो है नाम रखा गया था? ऑप्शंस है मनाली, कुल्लू, शिमला, ये सतपुरा। तो देखिए शामिला है ना, शामिला है, तो आप शिमला इसको चुन सकते हो। सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following inlands is the northernmost island of Andaman and Nicobar group of islands? तो आपने अंडमान निकोबार को अगर आप देखोगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, जिसका ये इस तरफ अगर मैं ले लूँ तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है? नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ में जाओगे आप, यहाँ पर इस पोर्शन पे, बिल्कुल अंडमान के ऊपर वाले पोर्शन पे नॉर्थ में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कह रहा है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, तो वहाँ पर क्या पाता है? एक आइलैंड पाया जाता है। उस आइलैंड का क्या नाम है? क्या उसको लैंडफॉल आइलैंड्स कहते हैं, वेस्ट आइलैंड कहते हैं, स्मिथ आइलैंड कहते हैं, या जो है पिकॉक आइलैंड कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? लैंडफॉल आइलैंड, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? लैंडफॉल आयरलैंड, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन दिखे तो कभी गलत करके मत आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत में दूसरे नंबर के जो सेकंड लार्जेस्ट, अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रूव की, तो ऐसे तो कौन से हैं गाइस आपके, जो बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है? बंगाल में जो पाए जाते हैं, जहाँ पर टाइगर्स भी होते हैं, याद कीजिए कौन से मैनग्रूव फॉरेस्ट है वो, ठीक है ना? ठीक है? कौन से मैनग्रूव फॉरेस्ट है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओ, सो दैट आपको पता चल जाए। चलिए हिंट आपको देता हूँ, सुंदर, ठीक है? सुंदर करके कुछ है, ठीक है? चलिए बता ही देते हैं, सुंदरबन उनका नाम है। तो सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बाद कहाँ पर है? या कोडापुर मैनग्रूव फॉरेस्ट है, ठीक है? बीताकर कनिका मैनग्रूव फॉरेस्ट है, पिचवर्मन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, या लोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो गाइस क्या आंसर यहाँ पर रहेगा? तो गाइस राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट, और इट इज सिचुएटेड ऑन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कहाँ पर सिचुएट है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है दोस्तों? ये याद रखिएगा, कहाँ पर सिचुएट करते हैं? उड़ीसा के अंदर, और कौन से रिवर के बीच में? बिटवीन द डेल्टा ऑफ, कौन से रिवर के बीच के डेल्टा है ये? बिटवीन द डेल्टा ऑफ ब्राह्मणी एंड दूसरी रिवर कौन सी है? बेतरामी। तो एक तरफ आपका यहाँ से एक ब्राह्मणी रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ से जो है वो आपकी फ्लो कर रही है जो है बेतरानी, और इसके बीच में जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड उड़ीसा के अंदर, तो वो है जो है आपका भीतकर कनिका मैनग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों? चलिए मैप कंसल्ट जरूर कीजिएगा जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा डेजर्ट जो है वो इंडिया में लोकेट करता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, या ये सारे जो ऑप्शंस में आपको डेल्टा दिए गए हैं, ये कहाँ पे? सबसे पहले अगर हम बात करें कालाहरी की, तो कालाहरी कहाँ है दोस्तों? कालाहरी कहाँ है? क्या याद करोगे? कालाहरी कहाँ है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका के अंदर है काला हरी। उसके बाद अगर हम बात करें सहारा की, सहारा कहाँ है दोस्तों? सहारा जो है ये भी हमारा अफ्रीका में आता है।
ठीक है? अफ्रीका, थार डेज़र्ट इंडिया में है और गोबी कहाँ है? तो ये एशिया एशिया में आता है, ठीक है? एशिया में आता है, एशिया का आता है। इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पर ई ऑप्शन जो है वो डाल देता हूँ, जिसमें आप लिखोगे विक्टोरिया डेज़र्ट, ठीक है? विक्टोरिया डेज़र्ट कहाँ पर है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके से आपको अब पता होना चाहिए। देखिए इंडिया की बात आ गई तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है ये दिखेगा। ठीक है? थार डेज़र्ट इंडिया में है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर इज़ आल्सो नोन एज़ कार्डामोम आइलैंड? इनमें से किस आइलैंड का नाम जो है वो कार्डामोम आइलैंड्स है? ऑप्शंस है एमनी आइलैंड्स, जो है चिटलैट आइलैंड, खदमत आइलैंड या खिल्टन आइलैंड गाइस, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का? तो गाइस यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। दैट इज़ खित्मन आइलैंड, ठीक है? और ये कहाँ पर है? ये है एमनी द्वीप पर और एमनी द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप के पास, ऊपर, लक्षद्वीप, ठीक है? इस तरीके से याद रखिएगा। एमनीद्वीप, लक्षद्वीप। जैसे एमनीक्यू, मिनिकॉय है ना, ये सब जो है पार्ट है लक्षद्वीप के। चलिए, लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैनल? अब आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सा चैनल जो है हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 13 डिग्री चैनल या नन ऑफ द अबोव, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है। ऑप्शन अगर मैं बात करूँ 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। सो 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो 9 डिग्री चैनल किसको कर रहा है फिर? 9 डिग्री चैनल कर रहा है मिनिकॉय, ठीक है? और यहाँ पर मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है? ऑप्शन में क्या पूछा है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और मालदीव्स। तो इसको क्या लिखोगे? 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। मालदीव्स, ठीक है? और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये 2 चैनल याद रखिएगा क्योंकि इन पर अलग-अलग क्वेश्चन्स बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ऑप्शन जो है ये अच्छा ये चैनल है क्या? देखो आपको पता है हमारी जो अर्थ है, वो कुछ इस तरीके से है, गोल शेप में है। 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है गाइज़ इक्वेटर होता है ना? अब 0 डिग्री है, यहाँ से चलोगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर 8 पर जो हमारा ये जो है लैटीट्यूड जाता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग लैटीट्यूड बन रहा है, ठीक है? लैटीट्यूड बनते हैं, तो ये लैटीट्यूड है बेसिकली, ठीक है? 8 डिग्री लैटीट्यूड, 9 डिग्री लैटीट्यूड, 13 डिग्री लैटीट्यूड, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रिएट्स एस्चुरी? तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें याद रखनी। देखिए भारत हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है? और भारत में 2 रिवर्स जो हैं वो 2 तरीके से फ्लो करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ भारत के जो रिवर्स हैं, दे फ्लोज़ इंटो 2 डायरेक्शन, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है? ये हमेशा डेल्टा बनाते हैं, याद रखना। ये हमेशा क्या बनाते हैं गाइज़? डेल्टा बनाते हैं और ये हमेशा वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो एस्चुरी बनाएँगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हैं। तो देखो माही, ताप्ती, पेन्नर और नर्मदा ये सारों के सारे कौन हैं दोस्तों? ये सारे के सारे जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये सारे के सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड दे ऑल ड्रेन देयर वाटर इंटू किसमें डालते हैं? अरेबियन सी में। ठीक है? किसमें डालते हैं? अरेबियन सी में अपना पानी डालते हैं। अब जो ये वाले हैं कौन से? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जिसमें गंगा आ जाती है, यमुना आ जाती है, उसके बाद कावेरी, गोदावरी, कृष्णा जो है जो आपका ब्रह्मपुत्रा, ये सारी की सारी आती हैं। दे फॉर्म डेल्टा एंड दे ड्रेन देयर वाटर इनटू किसमें? बे ऑफ बंगाल में। किसमें डालती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखिएगा कौन-सा रिवर किस तरफ फ्लो कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ अ प्रोटेक्टर मैंग्रोव रीजन? ठीक है, इनमें से किस प्लेसेस पे जो है अभी तक प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन रखा गया है फॉरेस्ट का? जो है चंद्रल तल है, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में या गोवा में गाइस? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? गोवा, ठीक है? सो गोवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने आपसे पूछ रहा है कि बिशरामपुर इज़ फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइन? बिशरामपुर जो है, ये किसके लिए मशहूर है? जो है माइन के लिए मशहूर है, ठीक है? तो ये है कहाँ पर? बिशरामपुर आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि बिशरामपुर जो है, ये है कहाँ पर? तो ये है गाइज़ आपका कहाँ पर? लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। किस पर है? छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है? छत्तीसगढ़ में है ये।
ठीक है? छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है एंड इट इज़ फेमस फॉर कोल माइन्स, ठीक है? कोल माइन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है? तो अब अगर आपको एग्ज़ाम में कभी पूछेगा ना छत्तीसगढ़ में कौन-सा कोल माइन्स के लिए फेमस प्लेस है, तो आप लिखोगे बिश्रामपुर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर जो है, इसके ऊपर जो है कौन-सा इनमें से 4 ऑप्शंस में से डैम बना हुआ है? मेटूर डैम है, डुलहस्ती डैम है, हीराकुड डैम है, नागार्जुना सागर डैम है गाइस। तो सबसे पहले मेटूर जो डैम है, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है? कहाँ पर है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है और ये किस रिवर के ऊपर है? ये रिवर इसमें आ जाएगी कावेरी, ठीक है? ये कौन से रिवर के ऊपर है? कावेरी। चलिए 4 डैम है, डुलहस्ती, जम्मू एंड कश्मीर और कौन से रिवर है? चनाब रिवर है, ठीक है? चनाब रिवर है। उसके बाद आता है हीराकुंड। हीराकुंड जो है गाइस ये कहाँ पर लोकेट करता है? हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर, ठीक है? कृष्णा रिवर, सॉरी नॉट कृष्णा, इट्स गोदावरी, सॉरी गोदावरी कह रहा हूँ यार मैं, महानदी, इसको ठीक करेंगे, इट्स महानदी गाइस, ठीक है? कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी के ऊपर। और ये है गाइस आपका कहाँ पर? सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ जो है कृष्णा इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट है। और कौन सा रिवर है? रिवर है कृष्णा, ठीक है दोस्तों? तो याद रहेगा ये सब चीज़ें? डेफ़िनेटली याद रहेंगी। ये पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसे ही मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसको मैं ऐसे ही आपको जो है वो दे दूँगा, ताकि आप लोग जो है इसको एक्सेस कर पाओ ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप? तो सबसे पहले मैं आप क्रॉप्स के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, एक हमारे पास होती है रबी क्रॉप, उसके बाद एक होती है हमारे पास खरीफ एंड देन ज़ैद क्रॉप। ये सारी क्रॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है? रबी क्रॉप्स कौन-सी होती हैं? खरीफ, देखिए इनको हम कहते हैं मॉनसून, मॉनसून क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स मतलब जिनको हम लोग मॉनसून के टाइम पर के लिए उगाते हैं। इनको हम लोग विंटर्स में उगाते हैं, ठीक है? विंटर्स में हम इनको लगाते हैं और इनकी कटिंग जो है वो कब होती है? कटिंग इन स्प्रिंग में होती है, स्प्रिंग सीज़न में होती है, ठीक है? स्प्रिंग सीज़न में हम इसको इस फसल को काटते हैं, इसको हम फसल में करते हैं। और ये होती है इन दोनों के मिड में, मिड ऑफ राबी एंड आपके जो है खरीफ के बीच में जो हमारे पास टाइम बचता है, उसके बीच में हम जिस फसल को उगाते हैं, उसको हम ज़ैद क्रॉप कहते हैं। अगर मैं रबी की बात करूँ दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? रबी क्रॉप कौन-कौन सी है? रबी क्रॉप्स अगर हम बात करें तो देखिए हम रबी में क्या-क्या उगाते हैं? तो रबी में हम लोग जो है आपकी बारले उगाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि कभी कोई पता नहीं होता कब एग्ज़ाम में किस फसल को लेकर और इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। बारले, ग्राम, ठीक है? उसके बाद बारले, ग्राम के बाद रेपसीड, रेपसीड्स, उसके बाद हम इसमें मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड और उसके बाद हम लोग इसमें जो है बाजरा, ठीक है? बाजरा उगाते हैं। वेजिटेबल की अगर मैं बात करूँ, इस सीज़न में हम वेजिटेबल्स भी उगाते हैं और कभी-कभी वेजिटेबल्स देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेजिटेबल्स क्या आएँगी दोस्तों इसमें? इसमें आएगा कैबेज, कैबेज, कैबेज के बाद कैप्सिकम, ठीक है? कैप्सिकम के बाद ओनियन, पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है? ये हम फसल उगाते हैं, ये क्रॉप उगती है, ये वेजिटेबल। अब खरीफ की बात करूँ तो, खरीफ की अगर मैं बात करूँ तो, खरीफ में हम लोग क्या उगाते हैं? खरीफ में हम लोग जो हैं, वो उगाते हैं आपका ज्वार, उसके बाद मेज़, मेज़ के बाद मिलेट्स, ठीक है दोस्तों? मिलेट्स के बाद हम राइस एंड सोयाबीन और सोयाबीन हम उगाते हैं, ठीक है दोस्तों? और इसमें अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो, हम वेजिटेबल कौन-सी उगा रहे हैं? वेजिटेबल हम इसमें उगाते हैं, पिल्टर, ठीक है? गुआर्ड, बॉटल गोर्ड, उसके बाद ब्रिंजल, बीन्स, टिंडर टिंडा एंड टर्मरिक।
अब देखो एग्ज़ाम में ना किसी एक को से उठा लेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा बताओ भाई पोटैटो जो है ये कौन-सी क्रॉप है या कौन से सीज़न में उगाई जाती है? राबी सीज़न में मतलब राबी क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप है उसमें उगाया जाता है। एंड गाइस देखो ज़ैद की अगर मैं बात करूँ तो ज़ैद में हम लोग क्या उगा रहे हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ज़ैद में हम लोग क्या उगाते हैं? ज़ैद में हम लोग उगाते हैं सिंपल आपके मतलब इसमें फ्रूट्स वगैरह ही आते हैं। समर क्रॉप इनको हम कहते हैं, ठीक है? तो समर में हम जो उगाते हैं, ठीक है? समर क्रॉप्स कहते हैं और इसमें हम क्या उगाते हैं? इसमें हम वाटरमेलन, ठीक है? वाटरमेलन, वाटरमेलन के बाद हम कुकम्बर, ठीक है? कुकम्बर, कुकम्बर के बाद और क्या आता है? कुकम्बर आ जाएगा, कुकम्बर के बाद आप क्या लिखोगे? एंड फॉडर क्रॉप्स लिखो इसमें, फॉडर, फॉडर होता है चारा, जो हम गाय-भैंसों के लिए होता है, फॉडर क्रॉप्स। शॉर्ट टाइम के लिए उगा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चार्ट अपनी तरफ से याद रखिएगा और इनको आपने एग्ज़ाम के लिए रेडी रखना है। आपको एक ना एक जो है यहाँ से देखा पूछो इनमें से कौन-सा राबी क्रॉप क्या है? मस्टर्ड है, कॉटन है, मेज़ है या अरहर है? तो ढूँढो यहाँ पर, ढूँढो कहाँ पर गया? यहाँ पे लिखा था देखो बारले, ग्राम, यहाँ पर मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड को चूज़ करो। ठीक है? मस्टर्ड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसा आपको याद रखना है सो दैट एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले, आप ईज़िली जो है वो उसको आंसर कर पाओ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? आपको पता है इरिगेशन के जो एक वे है भारत में फसलों को किस तरीके से सिंचाई की जाती है, तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो हमारे पास सोर्सेज़ क्या है पहले इरिगेशन के? पहले आपको ये पता होना चाहिए, रेन दैट इज़ मॉनसून, सबसे बड़ा हमारे लिए तो मॉनसून ही आता है। उसके बाद हम कैनाल देखते हैं, ठीक है? कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर दिया गया है और क्या-क्या? तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 बताएँ। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल जो है भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है? इरिगेशन फैसिलिटी में जो सबसे ज़्यादा लीड में यही चीज़ें आती हैं। इसकी अगर हम बात करें 63.15% हमारे लोग जो हैं इरिगेशन के लिए जो है ट्यूबवेल्स और वेल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following places of Indian geothermal energy source have been found? भारत में कौन सी जगहों पर इंडियन जियोथर्मल एनर्जी जो है उसका सोर्स पाया गया है? गोदावरी डेल्टा में, हिमालयाज़ के में, वेस्ट कोस्ट में या ऑल ऑफ द अबोव में? गाइस तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबोव है। जियोथर्मल का मतलब होता है जियो मीन्स अर्थ, ठीक है? अर्थ के आपको पता है अर्थ के अंडर क्या होता है? अर्थ की एक क्वालिटी क्या है कि अर्थ के अंदर एक मेल्टन फॉर्म में आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है गाइस यहाँ पर है आपका लावा, मैग्मा लिखेंगे। ठीक है? देयर इज़ मैग्मा मतलब लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मटेरियल है और आप जब-जब सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर जो है हमारा ना एक टाइम के बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अभी जैसे अभी रशिया में सबसे बड़ा जो हमने क्या देखा है कि रशिया ने 12 किलोमीटर का एक जो है होल किया हुआ है और जैसे वो 12 किलोमीटर के बाद क्या कर रहे हैं, 12 किलोमीटर के बाद जब भी वो कोई रॉड या कुछ भी जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं उनको डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है? मेल्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि अर्थ के अंडर जो है गाइज़ हमारे लिक्विड फॉर्म में अर्थ का टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द अर्थ बहुत जो है ज़्यादा है। तो उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, हम इससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इन सब जगहों पर हमने हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज़ हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी? आपको पता है आजकल हमारे इंडिया को ग्रीन इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन इंडिया बनेगा, ग्रीन इंडिया बनने मतलब क्या है कि हमने पेट्रोल, डीज़ल ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको हमने अब टाटा अलविदा कहने का टाइम आ गया। जैसे आज आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह भी आ गई हैं और अब जैसे पॉल्यूशन हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग हमारा सबसे बड़ा रीज़न बन गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे अर्थ जो पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मतलब एक ऐसी एनर्जी की तरफ कि जिससे पॉल्यूशन ना हो, ठीक है? पॉल्यूशन फ्री एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ देम। तो गाइज़ यहाँ पर आपने बताना है कि सबसे हाई पोटेंशियल कहाँ पर? तो इनमें से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी अगर आप जाओगे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान इन चारों जगह पर आप जाओगे आपको सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ लगेगी? आप बोलोगे सर रेगिस्तान में, तो ऑप्शन डी इसका चुन लो। ऐसे भी कभी-कभी ना थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ तो लॉजिक से भी क्वेश्चन निकल आते हैं। सो राजस्थान इज़ द राइट आंसर है यहाँ पर और हमारे भारत में नेशनल सोलर पॉलिसी शुरू की गई थी कब? अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो नेशनल पॉलिसी हमारी 11 जैन 2010 को हमने ये पॉलिसी शुरू की थी, जिसमें हमने ये करना था कि 22 तक 2022 तक हमें क्या करना है, हमें 2022 तक जो है दोस्तों 100 गीगावाट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। इसके लिए हमें जो है सोलर प्लांट्स जो है वो लगाने पड़े और अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अभी तक हमने कितने गाइज़ 100 एंड मतलब इसमें आपका
एग्ज़ैक्टली मुझे भी नहीं नॉलेज है बट 100 प्लस हमने कर ही दिया है अभी तक जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 द हो ट्राइब देखिए यहाँ पर हो ट्राइब के बारे में पूछ रहा है और मेनली फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। हो ट्राइब जो है आपको पता है भारत में बहुत सारी ट्राइब्स हैं संथाल्स, गोंडास, है ना? वैसे ही एक हो ट्राइब है, ये कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या रहेगा? तो हो ट्राइब कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड हो जाएँ ताकि आपको एक क्विक रीजन मिल सके। बाकी डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी आएगी। बट चैनल को जितना आप शेयर करोगे, चैनल को जितना शेयर करोगे, जितने उस पर कमेंट्स आएँगे, मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चों को नीड है चीज़ों की, तो मैं डिटेल में, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो भी जो है वो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा जिसमें आपके जियोग्राफी, आपका पॉलिटी, आपका जो है हिस्ट्री, चाहे वो हिस्ट्री तीनों क्यों ना हो, आपकी एनिशिएंट भी आएगी, मिडीवल भी आएगी और आपकी मॉडर्न भी आएगी, तीनों हिस्ट्री में करवाऊँगा। उसके अलावा जो भी आपके बाकी कंपोनेंट है जैसे इकोनॉमिक्स है, आपका ईवीएस है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बट आपका और इसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ जो स्टैटिक जीके हमारा आ जाता है, स्टैटिक जीके पर भी मैं क्वेश्चन्स रखूँगा, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बट जितना क्राउड हमारे चैनल पर आएगा, उसी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी क्योंकि हमें भी कहीं न कहीं एक बूस्ट अप मिलता है कि नहीं भाई कुछ करना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच लैटीट्यूड पासेस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि भारत के बीचों-बीच कौन-सा लैटीट्यूड निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि लैटीट्यूड क्या होता है। तो देखिए आपने अर्थ के ऊपर ऐसे लाइन्स को देखा होगा दीज़ आर इमेजिनरी लाइन्स जो कि हमने अर्थ के ऊपर ड्रॉ की हुई हैं। ऐसे बहुत सारी लाइन्स आपको जो है देखी हुई होंगी आपने यहाँ पर। तो ये जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं इनको हम कहते हैं लैटीट्यूड। क्या कहते हैं दोस्तों? लैटीट्यूड। ऑन द अदर हैंड आपने दूसरा शेप भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ अर्थ से भी कुछ लाइन्स ऐसे करके निकल रही हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ये लॉन्ग में है ना, लंबी लाइन्स हैं तो वी कॉल्ड इट लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं दोस्तों? वी कॉल्ड इट सिंपली लॉन्गिट्यूड क्योंकि ये लॉन्ग में है तो दे ऑल नोन एज़ लॉन्गिट्यूड, ठीक है? सो लॉन्गिट्यूड हम इनको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अभी ये पूछ रहा है कि कौन-सा लैटीट्यूड है ना? तो लेटी हुई लाइन जो अर्थ हमारे भारत को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, ऐसे करके मैंने आपको उस दिन बताया भी था। सो इट इज़ गाइड नन अदर दैन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की 8 स्टेट्स में से निकलता है और वो 8 स्टेट्स कौन-सी हैं? फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, वो स्टेट हैं दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गुजरात, गुजरात के बाद आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाता है हमारा कौन-सा? राजस्थान के बाद हमारा आ जाता है एमपी दैट इज़ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है? छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट झारखंड, झारखंड के बाद हमारे पास आ जाता है डब्ल्यूबी दैट इज़ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास हम बाद हमारा कौन-सा आता है? वेस्ट बंगाल के पास आता है त्रिपुरा, ठीक है? और त्रिपुरा के बाद कौन-सा आता है दोस्तों? दैट इज़ मिज़ोरम। तो इतनी स्टेट्स हैं जिनके बीच में से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है और ये जो लाइन होती है ये कौन से लैटीट्यूड है? ये है 23.5 डिग्री, ठीक है? 23.5 डिग्री लैटीट्यूड जो है 23.50 डिग्री जो है दैट इज़ कॉल्ड लैटीट्यूड और कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है, देखिए ऊपर की तरफ है, ये नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा और यही डिग्री पर अगर आप साउथ में जाओगे साउथ में जाओगे इस पे तो यू विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच रिवर ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड वृद्धगंगा? इनमें से किस रिवर को जो है वो वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ गोदावरी, ठीक है? जिसको गंगा साउथ गंगा भी कहा जाता है, साउथ गंगा और गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ भी इसको कहा जाता है। आगे गाइस अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ड्रेनेज प्लस बाकी चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे। सो गाइस कीप सपोर्टिंग करते रहिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए सिंपल आपने क्या करना है @ठाकुर ठाकुर अंडरस्कोर 93 सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस एंड होप सो कि आप लोगों को जो है ये सेशन अच्छे लग रहे हों। अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। सो गाइस जल्द ही आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक फॉर मोर अपडेट्स गाइस एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय।